यह ऐसा ग्रह है जहां वायरस भी किसी तरह जीवित नहीं रह पाते। यह नेपच्यून है, सौरमंडल के बाहरी किनारे पर स्थित बर्फीला विशाल ग्रह, पृथ्वी से लगभग 4 अरब किलोमीटर दूर। इसे प्रथम जर्मन खगोलशास्त्री ने खोजा। जर्मन खगोलशास्त्री योहान गैले ने 1846 में इसकी खोज की। यह एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज उसकी स्थिति की भविष्यवाणी करके और फिर उसे खोज कर की गई। बाद में नेपच्यून का नजदीक से अध्ययन करने के लिए ठीक उसी दिन 25 अगस्त 1979 को नासा का वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के पास पहली बार निकटता से पहुंचा। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया तथा उस दौरान कई तस्वीरें खींची। वापस भेजे गए डेटा का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने यह पता लगाया कि नेपच्यून इतना गहरा नीला क्यों दिखता है। नेपच्यून का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें थोड़ा मीथेन है। मीथेन दृश्य प्रकाश के लाल और नारंगी तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता है। छोटी तरंगदैर्ध्य की नीली रोशनी परावर्तित होकर लौटती है, इसलिए ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन उसकी शांत नीली सतह के नीचे एक हिंसक और शत्रुतापूर्ण दुनिया छिपी हुई है, जो नेपच्यून पर किसी भी तरह का जीवन असंभव बना देती है। वही आंकड़े दिखाते हैं कि नेपच्यून पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.5 गुना तेजी से घूमता है। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 साल लगते हैं और इतनी दूर होने से सूर्य का प्रकाश लगभग 3 पंचे 10 से 5 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से नेपच्यून तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लेता है। इसलिए नेपच्यून कड़ाके की ठंड में है। नेपच्यून पर तापमान लगभग -142 तक गिर जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने नेपच्यून पर एक विशाल तूफान खोजा है जो काफी हद तक बृहस्पति का महान लाल धब्बा जैसा है। उसकी हवाएं 580 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट से 3.4 गुना तेज है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे हिंसक प्रतिचक्रवात बन जाता है। और इसलिए नेपच्यून का वायुमंडल अत्यंत अस्थिर रहता है, जिससे काला धब्बा अनियमित रूप से व्यवहार करता है। यह काला धब्बा ग्रह के अलग अलग स्थानों पर गायब होकर फिर प्रकट हो सकता है। यह नेपच्यून के कोर के कारण है। कोर का ताप लगभग 7000 सेल्सियस पर 10 ग्रस और द्रव्यमान पृथ्वी का 1.2 गुना है। यह सौरमंडल की प्रारंभिक नेबुला से बना था, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने संघनित करके खींचकर और दबाकर अंततः एक साथ जोड़ा, क्योंकि उसे बहुत कम धूप मिलती है। ऊपरी वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाता है और ये कोर द्वारा उत्सर्जित बड़ी मात्रा में ऊष्मा से मेल खाती है और इससे विशाल तापमान अंतर बनता है जो प्रचंड हवाएं उत्पन्न करता है। ग्रह के भीतर गहरे हिस्सों में अत्यधिक तीव्र ताप और दबाव मीथेन के कार्बन बंधनों को तोड़कर कार्बन मुक्त कर देते हैं। मुक्त कार्बन परमाणु दबकर ठोस हीरों में बदल जाते हैं। फिर हीरे मैंटल की ओर बरसते हैं। अधिकांश हीरे फिर गर्म कोर के पास वाष्पित हो जाते हैं। वाष्प निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर बहकर भीतरी कोर के चारों ओर संघनित होकर विशाल हीरे की परतें बनाता है। यह चक्र वास्तव में भव्य हीरों की बारिश उत्पन्न करता है और बृहस्पति व शनि की तुलना में कहीं अधिक शानदार। नेपच्यून के भीतर दबाव और तापमान हीरे बनने के लिए आवश्यक स्तरों के करीब पहुंचते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इसमें सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अधिक हीरे हैं।